हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका वीएलडब्ल्यू है, एफडब्ल्यू है, जूनियर असिस्टेंट है, फॉरेस्टर है और भी अपकमिंग एग्जाम्स है। तो ये रहेगा आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है ये आपका कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 9, आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाइए और ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 9, कंप्यूटर पोर्शन का आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। इस पर ऑलरेडी 8 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। वो जो है वीडियोस पड़े हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 9, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में जो है आपको मॉनिटर जो है, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, डिजिटल मीडिया, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस आपको आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आउटपुट डिवाइसेस क्या डिवाइसेस होती है। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिससे हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर के जरिए। ठीक है, तो उसमें आपको मॉनिटर के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, माइक्रोफिल्म्स है, प्रिंटर है या स्पीकर्स है, हेडफोन्स। तो इन सब आउटपुट डिवाइसेस से आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, जो भी आप इनपुट करते हो उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आपको इन डिवाइसेस से, जो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ मैंने, ये डिवाइसेस से आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है आपका मॉनिटर। मॉनिटर किसे कहते हैं? जो भी आपका कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, ये इसको कहते हैं, जो इसको डिस्प्ले भी कहते हैं, इसको कहते हैं मॉनिटर। ठीक है, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इस पर आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है इस पर प्रोड्यूस होता है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू भी कहा जाता है। इससे क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें आपके इमेजेस जो बनते हैं वो आपके टिनी डॉट्स में बनते हैं, पिक्सल्स एंड रेजोल्यूशंस में। पिक्सल्स में आपके डॉट्स होते हैं एंड रेजोल्यूशंस में आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन्स होती है ना, आपने देखा होगा कंप्यूटर में, तो यही जो है आपका यहाँ पे स्क्रीन बनाता है, पिक्सल्स बनाते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो जो होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स का, जो भी यहाँ पे मॉनिटर पे इस तरह, वो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सच में ऐसी ही होती है। ठीक है, वो इतने नैरो होते हैं इसीलिए आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इसी तरह से होते हैं, डॉटेड डॉट्स एंड नंबर ऑफ पिक्सल, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस होती है उनका। और उनका जो रेशो होता है गाइस, एस्पेक्ट रेशो, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका एस्पेक्ट रेशो होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 4:3। ठीक है, तो यहां पर ही आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद वो सॉफ्ट कॉपी जो है वो हार्ड कॉपी में अगर आपको निकालनी है तो वो आप प्रिंटर के जरिए निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको स्क्रीन पर ही, डिस्प्ले पर ही, मॉनिटर में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहां तक समझ आएगा इस। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है ये आप यहाँ पे चेकअप कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर्स में होता है खिदमत सेंटर्स जो होता है, जहाँ पे से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो, तो वहाँ पे प्रिंटर होता है जहाँ से प्रिंट निकाला जाता है सॉफ्ट कॉपी का। आपके पास नोट्स है, जैसे कि मैं आपको नोट्स आजकल सेंड कर रहा हूँ एग्जाम्स के लिए, तो आप उन नोट्स को हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। अभी आपके पास मोबाइल फ़ोन में वो सॉफ्ट कॉपी है तो वो मॉनिटर पे है, ठीक है कि नहीं। अब आपको उसको हार्ड कॉपी निकालनी है। हार्ड कॉपी निकालने के लिए आप कहाँ जाओगे? आप कंप्यूटर वालों के पास जाओगे। वहाँ पे आप उसको कहोगे यार मुझे इस नोट्स की हार्ड कॉपी निकालनी है। तो वो आप किसके ज़रिए निकालते हो? वो आप प्रिंटर के जरिए निकालते हो। तो ये सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन आउटपुट का हार्ड कॉपी निकालता है पेज आउटपुट। ठीक है, यहाँ से आपके पेज निकलते हैं, यहाँ से आपका जो है इनपुट आता है, जो सॉफ्ट कॉपी आती है उसका फिर हार्ड कॉपी यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसमें प्रिंटर्स में बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स, डिस्प्ले व्हील प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स एंड लेजर प्रिंटर्स। ये हम आपको सारा कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है गाइस, इसमें ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी क्वालिटी जो है, जो इस साइड में है ये एक्सपेंसिव है, एक तो बहुत महंगे है और दूसरी इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, उसमें सबसे पहले है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये टाइप राइटर में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसमें सिट्रिक्स पेपर होती है एंड रिबन होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका डॉट मैट्रिक्स। इसमें जो डॉट्स होते हैं इस तरह से, जैसे कि इस तरह से इसमें डॉट्स लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें डॉट्स लगे होते हैं, जो कि एक तो रेजोल्यूशन इसमें हाई होता है, नॉइजी एंड कॉस्टली ज़्यादा होता है। ठीक है, सीपीएस एंड सीपीएम इसमें यूज़ होता है। 1 कैरेक्टर ये एट ए टाइम निकालता है। ठीक है, उसके बाद है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में ये प्रोड्यूस करता है लेटर क्वालिटी टाइप। ठीक है, एंड इसमें जो है नॉइजी एंड स्लो होता है। एक तो इसमें नॉइज ज़्यादा होता है और दूसरा ये स्लो काम करता है। ठीक है, इसमें जो प्रिंटिंग जो रेशो रहता है वो आपका
10 to 75 कैरेक्टर्स पर सेकंड, ठीक है, यानी कि एक सेकंड में ये 10 से 75 कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये बेटर देन, इससे बेटर है, ये डॉट मैट्रिक्स से बेटर है, बेटर देन डॉट मैट्रिक्स, ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इनकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं भूल गया एक बात बोलना, ये जो प्रिंटर्स है ये वाले, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है और इनकी क्वालिटी भी उस तरह नहीं है, इसीलिए मैंने एरो इस तरह लगाया हुआ है, ठीक है। और जो ये वाले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स, ये तो कॉस्टली भी है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी हाई। ज़रूरी कि जो कॉस्टली होता है वो उसमें ज़्यादा फीचर्स भी होते हैं, उसमें ज़्यादा क्वालिटी भी आती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है, इसमें स्ट्राइक्स नहीं होती है, इसमें हम स्प्रे हीट एंड लेज़र का यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर में क्या करता है, इंक जेट प्रिंटर वर्क्स बाय स्प्रेइंग आयोनाइज्ड इंक एट शीट ऑफ पेपर, यानी कि ये एक तरह से इंक जो है वो प्रिंटर जो आपका पेज होता है उस पर ये इंक जो है डालता है, जिसकी वजह से वो आयोनाइज्ड इंक जो है उस शीट पर पड़ती है, पेपर पर पड़ती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन इन फिगर मैग्नेटिक प्लेट्स इन द इंक पार्ट डायरेक्ट द लिंक इन द पेपर इन द डिस्क्राइब्ड शेप, यानी कि डिस्क्राइब्ड शेप में इसको फिर इंक करता है, उसके बाद स्प्रे करता है और उसके बाद आपके इमेजेस जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके यहाँ तक आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। थर्मल प्रिंटर्स क्या होते हैं, थर्मल प्रिंटर्स में थर्मल का मतलब ही है हीट, ठीक है, जैसे कि थर्मल का जो वर्ड है इसका मतलब ही है हीट, यानी कि ये हीट लेता है उसके बाद इसको फैक्स मशीन करता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बता दूं कि थर्मल प्रिंटर्स जो है वो प्रिंट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इमेजेस बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिन्स, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकली हीटेड पिन्स होती है जो कि पुश करते हैं किसको, जो कि पुश करते हैं आपके जो इमेजेस को, उसके बाद उस स्पेशल हीट को उस सेंसिटिव पेपर में प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसीलिए इसको थर्मल प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका लेजर प्रिंटर, इसमें क्या होता है, इसमें लेजर बीम्स पड़ती है, ठीक है, लेजर बीम्स इसमें पड़ती है जो यूटिलाइज करती है लेजर बीम एंड उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं इमेजेस ऑन ए ड्रम, ठीक है। ये इसको लाइट ऑफ द लेजर इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें फोटो सेंसिटिव पैलेट भी लगता है और इसमें मल्टीपल इमेजेस प्रिंट हो सकती है, होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आएगा इस। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका नंबर 3 पर आउटपुट डिवाइस जो है आपका प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर क्या करता है, ये ड्रा करता है पिक्चर्स को पेपर पर बेस्ड ऑन कमांड्स फ्रॉम द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर से हम कमांड देते हैं उसके बाद ये ड्रा करता है पिक्चर्स को पेपर पर, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका इंजीनियर एप्लीकेशन में, जो आपका कैड है, कैम है, ऑटो कैड है, वहाँ पे ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। इसमें फ्लैट बेड प्लॉटर होता है और ड्रम प्लॉटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका नंबर 4 पर जो कि आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, जिससे आप गाने सुनते हैं, जो बड़े बड़े फंक्शंस में यूज़ होता है, ठीक है। ये होता है आपका साउंड कार्ड, ऑडियो कार्ड, ठीक है। वहाँ से आपने प्ले किया और वहाँ से स्पीकर में आपने यहाँ से प्ले किया, बटन दबाया, आपने एक्शन किया और रिएक्शन कहाँ पे हुआ, स्पीकर्स में। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। ये कुछ में ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, ये भी आपको याद रखना है। हेडफोन्स यानी कि जो आप ईयर्स में इस्तेमाल करते हैं। पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर्स, इसमें पेयर होते हैं, 2 तरह के लाउड स्पीकर्स होते हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला, जो कि ईयर्स में आप लगाते हैं, ठीक है। सिट्रोफोन्स एंड कैनस, ज़्यादातर जो है ये हेडफोन्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट पर आपका प्रोजेक्टर, जो कि आउटपुट डिवाइस है आपका। ये लार्ज स्क्रीन टेम्पोरेरी आउटपुट होता है, जैसे कि आप क्लासरूम्स में आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है या कोई टीचर आपको प्रेजेंटेशन करते हैं पावर पॉइंट में, तो उसमें जो है इस प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं आप क्लासरूम्स में। अगर आपने देखा होगा तो इसकी जो लाइट है, ये लाइट प्रोजेक्टर लाइट, ये बिल्कुल वाइट बोर्ड पे पड़ती है, वहाँ पे आपका स्क्रीन दिखाई देता है। इसको टेम्पोरेरी आउटपुट भी कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर आउटपुट नहीं रहता है, ये टेम्पोरेरी आउटपुट होता है, ठीक है। डैनी डोंगगॉफ ने इसको इन्वेंट किया था पहली बार, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक आपका जो है आउटपुट डिवाइसेस जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इन लेक्चर्स के बाद आपका नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है। यहाँ तक आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर, ये सारे लेक्चर्स, ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल।